हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग पे स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। बस मैं भी बढ़िया हूँ। आजकल मेरा कंटिन्यू ब्लॉग नहीं हो रहा है क्योंकि तो मन नहीं होता करने का और टाइम भी कम हो जाता है। क्या बच्चों के साथ पूरा पूरा टाइम बच्चों को देना पड़ रहा है। वहाँ पर तो ये कि मिस्टर भी मेरे टाइम दे देते थे बच्चों को, यहाँ पर टोटल टाइम, क्योंकि बच्चे भी किसी के पास नहीं जाते। और काव्यांश तो अभी अनलिमिटेड परेशान कर रहा है। नाना जी को भी लो, सभी को लो, घर में रोता भी। ऊपर मेरे फर्स्ट फ्लोर पर जो रहते हैं वो भी कह रहे हैं ये बच्चा रोता क्यों है। तो मम्मी का उसको तो रोने की आदत ही हो चुकी है, इसलिए वो रोता रहता है बस गाइस। इसलिए अब भी अंदर बैठा हुआ है। बस अब मैं नहलाऊंगी इन लोगों को दोनों को, क्योंकि आरोही भी जग गई है। कल आरोही ने अपना टैबलेट खराब कर दिया था तो उसका टैबलेट भी सही करवाने कल चली गई थी। तो इसलिए देखिए ये बैठा है। देखिए मैंने अपना पर्स इधर रख रखा है। मेरा पर्स का पूरा सामान फेंक देता है। देखिए अभी यहाँ बैठा हुआ है, तब भी खेल ही रहा है। दवाइयाँ वगैरह ले रखी हैं। आरोही इस साइड बैठी हुई है, तो आरोही भी अभी बैठी हुई है। और आरोही की नानी और नाना जी चले गए हैं। आरोही की नानी की आंखों का चेकअप होना था क्योंकि उनको दिखने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने कहा एक बार डॉक्टर को दिखा लो, पता चल जाएगा कहीं आंखों में है ना मोतियाबिंद या काला पानी वगैरह ऐसी प्रॉब्लम होती है, कहीं वो तो नहीं आ गई है। तो वो अभी चले गए हैं डॉक्टर के यहाँ। तो बस अब मैं इन लोगों को नहला वला कर जब तक फ्री कर दूंगी, क्योंकि काव्या स्नान के बाद सो जाता है। इसलिए कल मार्केट जाना था, वही थी, क्योंकि है ना कुछ कोई आ गया था तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पाया था गाइस। इसलिए जाऊंगी अब किसी दिन, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है। घर जाने के पहले आदमी को सैंडल वगैरह भी दिलानी है। और मेरा पर्स भी टूट गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि ऑनलाइन पर्स मंगा लेती हूँ। एक फ्लिपकार्ट पे देख रखा है, अब देखती हूँ क्या मंगाती हूँ क्या नहीं। बस चलिए गाइस, फिर मिलते हैं कुछ देर बाद। बच्चों को नहला वला लूँ जब तक। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। बस अभी हम लोग मार्केट निकल रहे हैं। देखिए आरोही को कैसे कवर होके जा रही है। बस गाइस अभी हम लोग मार्केट जा रहे हैं, पर अभी प्लीज, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। आज अपन बाजार जा रहे हैं। मार्केट हम लोग मार्केट जा रहे हैं। बहुत तेज धूप हो रही है गाइस, पर क्या करें, धूप में ही जाना पड़ेगा क्योंकि हाली रात हो जाती है और मार्केट में हो रही है भीड़। इसलिए गाइस चलिए फिर मिलते हैं मार्केट में जाए। कितनी तेज धूप आ रही है। देखिए गाइस मैं पहुंच गई थी, बस पहुंचने वाली थी मार्केट। ये मेरा दौलतगंज है, यहाँ मेरी कुल देवी का मंदिर भी है। बस मैंने वो दर्शन भी किए, क्योंकि मैं आती हूँ तो ज़रूर दर्शन करने जाती हूँ। तो बस वो दर्शन करके निकल लिए थे मार्केट के लिए। कितना ट्रैफिक है कि कहीं कहीं ऑटो तेज़ चल रहा है, कहीं कहीं ऑटो ई रिक्शा है। इसमें बैठना अभी को पसंद है, इसलिए हम लोग ई रिक्शे से ही ज़्यादातर करते हैं यहाँ के, क्योंकि बड़ौदा में तो ई रिक्शा चलता ही नहीं है। यहाँ तो चलता है ऑटो और ई रिक्शा। तो बस उससे आए हुए थे। तो बस देखिए यहाँ कितना ट्रैफिक है, रोड पर गाड़ियाँ खड़ी कर करके चले जाते हैं। वैसे तो बहुत रास्ता छोटा होता, उसमें रोड पर गाड़ी खड़ी हो तो कितनी प्रॉब्लम होती है गाइस। बस यही है। देखिए यहाँ पर कितने पुराने पुराने घर बने हुए हैं, काफ़ी पुराने टाइम के घर। मैं कह रही थी चौक और टंकी भी है, तो पापा कहते हैं हाँ चौक और टंकी रहती है, वो जगह कम होती है ना जिनके, उसके लिए ज़्यादा अच्छी रहती है। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है। तो बस अब हम मार्केट के लिए निकले थे। यहाँ से मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी थी, कुछ गिफ्टें भी लेनी थी। जो मैंने गिफ्टें वगैरह ली है वो आपको जिसका जो प्रोग्राम होगा उसमें आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अभी से मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि मेरा ब्लॉग मेरी फैमिली भी देखती है तो उन लोगों को पता चल जाएगा। इसलिए मैं अभी आपको नहीं दिखा सकती हूँ क्या क्या गिफ्ट लिया है। पर मैं आगे जाके जब आपको देखिए कितने पुराने घर बने हुए, देखिए ऊपर साइड। तो बस ऐसे ही पुराना मार्केट है, काफ़ी पुराना मार्केट है कि मतलब अब लश्कर का एरिया है, काफ़ी पुराना है। कुछ नया हो गया है, तोड़ ताड़ के बनवा लिया। कुछ लोगों ने नीचे का न्यू कर लिया, ऊपर रहने का वैसा ही रखा है। इसलिए तो बस मैं पहुंचने वाली थी मार्केट। तो मैंने शॉपिंग काफ़ी सारी की है, पर मैं आपको कुछ दिखा सकती हूँ, कुछ नहीं दिखा पाऊँगी। आरोही के लिए भी कपड़े लिए हैं, काव्या के लिए तो कपड़े वहाँ मिले ही नहीं थे, मुझे समझ में ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि वहाँ शॉर्ट्स मिल रहा था। मुझे शॉर्ट्स नहीं लेना था, मुझे काव्यांश के लिए जीन्स लेना था। तो फिर मैंने मॉल से शॉपिंग की काव्यांश की, क्योंकि मॉल्स में काफ़ी अच्छे जीन्स मिल जाता है। तो जीन्स और टी शर्ट ली मैंने काव्यांश के लिए मॉल से। तो बस मॉल से शॉपिंग करने भी गई थी वहीं से। तो काव्यांश और आरुल की भी शॉपिंग हो गई। आरुल को सैंडल वगैरह भी दिलाना थी, वो सब मैंने कर लिया है। जो देने लेने का था वो भी मैंने कर लिया है। बस इसके बाद मम्मी को जाना था गोल्ड की शॉप पर, अंकल के पास, क्योंकि हम लोग उन्हीं से गोल्ड वगैरह लेते हैं। तो बस हम लोग उतरे, फिर हम गोल्ड वाले शॉप पर पहुंच गई थी। मैं यहाँ बैठी थी, मैं सामने वीडियो शूट करने लगी कि मम्मी बोल रही थी कि यहाँ से कुछ लेना। मैंने कहा नहीं अभी कुछ नहीं लेना। अभी मैंने सिल्वर की पायल ली थी देने के लिए, तो वो मैंने दे दी है। जी यहाँ पे ये दिख रहा है, ये मूवी हॉल था, पहले टाइम का मूवी हॉल था।
और ये काफ़ी पुराना एरिया देखिए, आप लोग देख ही रहे हैं, पर लगता है अच्छा है। नाइट के टाइम पे तो कितनी सुंदर लाइटिंग वगैरह होती है। इधर पापा कहीं गार्डन वगैरह पे रुक गए थे, हम लोग चले गए थे, तो मम्मी पापा को कॉल लगा रही थी, वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो मम्मी कहती है मैं बुला कर लेकर आती हूँ उनको, सामने शायद है वो। तो आरवी बता रही थी उधर है उधर। तो फिर मम्मी ने कहा मैं लेकर बुला के आती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप लेकर आ जाओ। उधर ट्रॉली बैग वगैरह की शॉप है, इसके अंदर पूरा मोबाइल का मार्केट है। तो मैंने आरवी का टैबलेट इधर ही दे रखा था, तो मुझे आरवी का टैबलेट भी लेना था, क्योंकि आरवी का टैबलेट का चार्जिंग ख़राब हो गया था कि चार्ज नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं वो भी ले लेती हूँ। उसके बाद देखो मैं बता रही थी मम्मी पापा उस साइड गए हुए हैं, आप बुला के लेकर आओ। तो मम्मी का बस मैं अभी आती हूँ बुला कर। तो बस इसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकल लिए थे। आरवी को लेना था पिज़्ज़ा, वो भी घर लेकर आना था। तो ये हैप्पीनेस पर पहुंच गए थे। इसका पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। जब भी मैं आती हूँ तो यहाँ पर पिज़्ज़ा ज़रूर खाती हूँ। मतलब मैं कम खाती हूँ, आरवी को ज़्यादा खाती हूँ। इधर में ये लक्ष्मण दास वाली बर्तन की दुकान है, मम्मी यहीं से बर्तन लेती थी पहले, पर अब बर्तन नहीं लेती इनसे, क्योंकि इनके बर्तन कुछ चटक जाते हैं। तो मम्मी इनके ऐसे बर्तन अब नहीं लेती। मम्मी ने दूसरी शॉप, तो मैं मम्मी से यही पूछी थी कि मम्मी तुम यहीं से बर्तन लेती हो? तो मम्मी कहती अब नहीं लेती, इनके बर्तन चटक जाते हैं, ख़राब निकल जाते। तो क्या मतलब कुछ टाइम चटक जाए, तो इसलिए। तो इधर आरवी बैठ के अपने पीछे का वेट कर रही थी, तो उन्होंने बोला आप अंदर बैठ जाओ, पर आरवी को अंदर नहीं जाना था। आरवी वेट कर रही थी। मुझे काफ़ी खांसी हो रही है गाइस, थोड़ा मैनेज कर लिए, आवाज़ में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो बस आरवी यहाँ वेट कर रही थी। मेरे को यहाँ ये बर्तन में टंकियाँ लगी है छोटी छोटी, वो बहुत पसंद है। इतनी छोटी छोटी टंकी मैं मम्मी से करी थी, कितनी छोटी सी टंकी है। मम्मी कहती कुछ नहीं, 4 दिन के लिए नया नया शौक होता है, फिर वो सब वैसे ही लगने लग जाते हैं। पुराने पुराने बर्तन कोई मतलब नहीं है, सब नया नया आता है, इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है। कि ये ब्लू वाली टंकी थी बहुत अच्छी। इतनी भीड़ हो रही है क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है अभी, तो क्योंकि 10 तारीख की लास्ट शादी है शायद, तो मार्केट में हो रही थी बहुत ज़्यादा भीड़। बर्तन वगैरह की सब सभी भीड़ ज़्यादा चल रही मार्केट में, तो अभी ऐसी भीड़ चल रही बहुत ज़्यादा। बस यहाँ से पिज़्ज़ा ले लिया था, हम लोग चल दिए थे। ये सराफा बाज़ार है, तो यहाँ सारी गोल्ड की दुकानें, ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड की दुकानें हैं। तो यहाँ पे तनिष्क वगैरह का सारा शोरूम है। देखिए तनिष्क का शोरूम है, काफ़ी गोल्ड की दुकानें हैं। शोरूम कपड़ों के ज़्यादा है, मतलब कपड़े वगैरह लेने के लिए भी काफ़ी अच्छा मार्केट बना हुआ है। ये देखिए ये पूरा पुराना एरिया है। देखिए ये मकान तो कितना पुराना दिख रहा है, ऐसे ही पुराना मार्केट ये है। न्यू नीचे का है। बस इसके बाद हम लोग घर के लिए निकल लिए थे। यहाँ पर इतना ट्रैफिक होता है, तो मैंने कहा निकल पाएंगे भैया जैसे? तो उन्होंने बोला नहीं इस टाइम नहीं होता है ट्रैफिक, क्योंकि 5 बजे से जो टेम्पो बोलते हैं वो चलना बंद कर दिया जाता है भाड़े के लिए, क्योंकि ट्रैफिक के कारण। तो मैंने कहा अच्छा चलिए तो बढ़िया है, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से नहीं हूँ, मेरे को भी 10 साल हो गए ग्वालियर छोड़े हुए। तो मैं तो कभी कभार आती हूँ, तो बस वही है, क्योंकि मैं 10 साल पहले मेरी शादी हो गई और मैं बड़ौदा चली गई, इसलिए तो कभी कभार आना होता है। तो शॉपिंग वगैरह के लिए निकलना होता है, क्योंकि मुझे यहाँ का शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। कुछ चीज़ें यहाँ पर अच्छी मिलती है, कुछ चीज़ें बड़ोदरा में भी अच्छी मिल जाती है। इधर पूरा फ्रिज टीवी का मार्केट है, और आजकल कौन लेता है फ्रिज टीवी मार्केट से, आजकल तो ऑनलाइन मंगा लेते हैं। क्योंकि आज जहाँ ऑनलाइन की सुविधा नहीं है वही लोग ज़्यादातर मार्केट में शॉपिंग के लिए जाते, नहीं तो सब आज के डेट में तो ऑनलाइन मिल ही जाता है। बस वही बातें कर रहे थे मेरी मम्मी कि सब मिल जाता है, तो करिए हाँ अब तो ऑनलाइन का ज़्यादा हो गया है, पर तब भी बहुत लोग आते हैं जिनको नहीं आता है ऑनलाइन, तो वो लोग शॉपिंग करना पसंद करते हैं। बस इसके बाद हम लोग आ गए थे अपने एरिए में। ये हमारे इधर का एरिया है। बस यहाँ पे इतना ट्रैफिक होने लग गया है, ये मार्ग चौपाटी भी लगने लग गई है। पापा बोल रहे थे ये अब भी लग रही है, रात में बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा अच्छा। बस अब इसके बाद ये ब्रिज आएगा, ये इतना खटारा ब्रिज है, मैं ऑटो में बैठे बैठे थक जाती, इतनी खट 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 खट, मतलब कमर में भी दर्द होने लग जाए, इतना बेकार ब्रिज आता है। तो बस अब हम लोगों ने कहा चलो पहुंच जाए घर बहुत जल्दी, अच्छा है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी घर आने के लिए। कि मम्मी को आके गुरुवार था कि क्या था, ये टाइम दिन नहीं पता, क्योंकि ये मेरा काफ़ी टाइम पहले का ब्लॉग है। तो मम्मी को आके खाना भी बनाना था, तो मम्मी ने कहा अब चलो भाई मुझे तो खाना भी बनाना है। तो बस इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट आ चुके थे, क्योंकि लेट हो जाते हैं तो फिर मम्मी को भी प्रॉब्लम होती है खाना पीना बनाने में, इसलिए। तो बस ये है, देखिए इंस्टाग्राम मेरी आईडी है ये, आप लोग प्लीज़ यहाँ पर फॉलो कीजिए, 500K कर दीजिए प्लीज़। जिन लोगों को मेरी रील्स वीडियो देखनी है वो जाकर मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए। बस अब हम लोग घर पहुँचने वाले हैं। यहाँ से मेरे लिए शिवपुरी जाने के लिए भी मेरे को वो मिल जाती है बस वगैरह, ये ब्रिज से ही, मतलब ब्रिज से क्या मेरे घर के सामने से ही निकलती है, तो बस वगैरह भी मिल जाती है। पर हम लोग तो बस स्टैंड से ही बस पकड़ते हैं। बस गाइस, पर हम लोग घर पहुंचने वाले हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।